इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। हमें ये प्रूव करना है कि इसमें जो तीन क्वेश्चंस दिए हैं ये तीनों क्या हैं, एक इरेशनल नंबर्स हैं। तो इसमें हम तीनों पार्टों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1/√2। इसको हमें प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। इसमें लिखेंगे लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट 1/√2 इज रैशनल। हमने क्या मान लिया कि 1/√2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। जब ये नंबर रैशनल है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब लिखेंगे 1/2 रूट में ये किसके इक्वल हो सकता है, A/B। तो हमने लिख दिया A/B के इक्वल होगा ये। तो वेयर V इज नॉट इक्वल्स टू 0, B को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या है, A और B जो हैं वो कोप्राइम्स हैं। तो यहां लिखेंगे A एंड B आर कोप्राइम्स, आर कोप्राइम्स। तो यहां पे जो A एंड B हैं वो हमारे कोप्राइम्स हो जाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आ जाएगा, √2A इज इक्वल्स टू B। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, √2 की। तो √2 इज इक्वल्स टू B/A। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा √2 इक्वल आ गया हमारा B/A के। तो हमें ये पता है कि B/A क्या है, P/Q की फॉर्म में है। तो ये क्या है, एक रैशनल है। तो इसमें लिखेंगे V/A इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जब ये P/Q की फॉर्म में है तो ये क्या है, रैशनल है। देन इट इज ए रैशनल, इट इज रैशनल। ये हो गया हमारा रैशनल। लेकिन हमें ये पता है कि √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने एज्यूम किया था वो हमने गलत एज्यूम कर लिया था। अब लिखेंगे बट √2 इज आ इरेशनल नंबर। हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा रॉन्ग हो गया। अब लिखेंगे सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग एजप्शन। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है यानी विरोधाभास आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था 1/√2 वो एक रैशनल है। इसीलिए हमारा क्या रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तो अब हम लिखेंगे सो 1/√2 इज इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर। तो हमारा 1/2 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है, हमें प्रूव करना है कि 7√5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसको भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। फिर से इसमें लिखेंगे लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट 7√5 इज रैशनल। हमने क्या मान लिया, 7√5 को एक रैशनल नंबर मान लिया। और जब ये रैशनल नंबर है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 7√5 इज इक्वल्स टू A/B। इसको हमने A/B की फॉर्म में लिख दिया वेयर B इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहां पे B को इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। A एंड B क्या है यहाँ पे, कोप्राइम्स, वेयर A एंड B आर कोप्राइम्स। यहाँ पे A एंड B क्या हो गए, हमारे कोप्राइम नंबर्स हो गए। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, √5 इज इक्वल्स टू A/B और 7B हमारा क्या आ गया, नीचे आ गया। अब इसका स्क्वायरिंग कर देंगे। A/B हमारा यहाँ पे नीचे आ गया। A/7B इज इन दी फॉर्म ऑफ P/Q। ये क्या है, हमारी P/Q की फॉर्म में है। और P/Q की फॉर्म में है तो ये क्या है, रैशनल। सो दे आर रैशनल। तो ये रैशनल हो गए। और अगर ये रैशनल हैं तो ये √5 के इक्वल भी हैं। और √5 अपने आप में क्या है, एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो वी नो दैट √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। √5
इज अ इरेशनल नंबर। तो अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर हो गया। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen due to our wrong assumption, due to our wrong assumption। यानी ये जो विरोधाभास है वो हमारा क्यों अराइज हुआ है, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था कि 7√5 एक रैशनल नंबर है, वो हमारा यहाँ पे गलत प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये रैशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। सो इसको क्या लिखेंगे, सो 7√5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो हमारा पार्ट सेकंड यहां पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट यहां पे है जो कि है हमें प्रूव करना है 6 प्लस अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट 6 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। जब ये रैशनल नंबर है तो इसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में। तो हम लिखेंगे इसको 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू A अपॉन V, यानी A अपॉन V की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो A अपॉन V लिख दिया हमने। यहां लिखेंगे वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0, b को इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। और a एंड b क्या है, कोप्राइम्स, एंड a एंड v आर कोप्राइम्स, आर कोप्राइम्स। तो यहां पे a और b क्या हो गए, हमारे कोप्राइम्स हो गए। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, जो 6 है इसको हम राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन v माइनस 6। मैं जो प्लस का 6 है इसको मैं राइट हैंड साइड में ले गया तो ये माइनस का 6 हो गया। इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा हमारा, b आ जाएगा इसका एलसीएम। v का डिवाइड v में दिया तो 1 टाइम जाएगा, यानी a माइनस, यहाँ 1 मान लीजिए अपने मन से, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 हो सकता है। तो 1 का डिवाइड b में लगाया तो v टाइम गया, तो ये हो जाएगा हमारा 6b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, a माइनस 6b अपॉन v। तो a माइनस 6b अपॉन v क्या है, ये है हमारा p अपॉन q की फॉर्म में, इज इन दी फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो ये हमारा p अपॉन q की फॉर्म में हो गया। और जब ये p अपॉन q की फॉर्म में है तो ये क्या हो गया हमारे पास में, रैशनल हो गया। और ये इक्वल किसके है, अंडर रूट 2 के। और अंडर रूट 2 अपने आप में क्या है, एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंडर रूट 2 है वो रैशनल ना होकर के कैसा हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आगे लिखेंगे वी नो दैट अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। अंडर रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और अगर ये इरेशनल नंबर है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजप्शन। यानी ये जो विरोधाभास पैदा हो रहा है ये हमारा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया था, 6 प्लस अंडर रूट 2 को रैशनल बोला था, लेकिन यहां पे क्या हो गया, ये इरेशनल प्रूव हो गया ड्यू टू अवर रॉन्ग अजप्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 प्लस अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहां पे ये प्रूफ हमारा कंप्लीट होता है। इसके तीनों पार्ट्स को हम यहां डिस्कस कर चुके हैं। बोर्ड एग्जामिनेशंस में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है जो कि आपका 3 से लेकर के 4 मार्क्स का हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियोस में।